आत्मवंदन सभी को। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का फिर से इस नवरात्र के ध्यान सत्र में सभी का बहुत स्वागत करती अभिनंदन हूँ। सभी को। आत्मवंदन सभी को। तो आज हम लोग माता कुष्मांडा के का आराधना कुष्मांडा माता की आराधना करेंगे ध्यान के माध्यम से। सही ना? तो आज का ध्यान सुषमा जी करवाएंगे। तो आइए सुषमा जी, आपका बहुत स्वागत है जी। आत्मबंधन सभी को। अभिनंदन। आज हम सभी नवरात्र के चौथे दिन आ पहुंचे हैं। हम लोग माँ शैलपुत्री से शुरू किए, जो कि स्थिरता की देवी हैं। हमारे जीवन में वो स्थिरता सिखाती हैं। फिर दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का, जो कि हमें जीवन में ध्यान और कठिन तप का संदेश देती हैं। तीसरे दिन माँ देवी चंद्रघंटा का हम लोग आवाहन किए। माँ चंद्रघंटा हमें अपने समान कठोर और नरम, जिस प्रकार से घंटा की ध्वनि से पूरा जगत गुंजायमान हो जाता है, तो माँ ये संदेश देती हैं कि घंटे की ध्वनि के द्वारा हमारे भीतर जो भी चेतना सुषुप्ता अवस्था में है वो पूर्णतः जागृत हो सके। और आज चौथे दिन हम कुष्मांडा देवी की आराधना करेंगे। ओम कुष्मांडाय देव्यै नमः। ओम कुष्मांडाय देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडाय रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप सभी तैयार हो जाइए ध्यान करने के लिए, इस ऊर्जा और इस चेतना से जुड़ने के लिए और माँ के वरदान को अपने भीतर उतारने के लिए। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, और अपने को बिल्कुल शांत करते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लें। हाथ की अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक करके अपनी गोद में रख लें और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आंखों को बिल्कुल कोमलता के साथ बंद करेंगे और अपने आप को ये याद दिलाते हुए कि अब हम अपने अंदर की यात्रा पे प्रस्थान करेंगे और माँ की चेतना के साथ एकीकृत होंगे। हम सबसे पहले 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लें और रोक कर रखें। बहुत ही धीरे धीरे मुख से श्वास छोड़ देंगे। एक बार पुनः नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लेंगे और उसे रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे मुख से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार पुनः नासिका से खूब गहरी लंबी श्वास लेंगे और उसे रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे।
अब हम सभी माँ को सत सत नमन करते हुए आनापान सती ध्यान का अभ्यास करेंगे और अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। कोई सोच, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान। माँ कुष्मांडा देवी, जैसा कि माँ के नाम से ही स्पष्ट है, वो अर्थात सूक्ष्म, उष्मा अर्थात ऊर्जा, अंडा अर्थात कोश या ये ब्रह्मांड। जब ये ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, इसमें कोई राग नहीं था, कोई सुर नहीं था, तब माँ ने इस ब्रह्मांड की रचना अपने एक मुस्कान मात्र से किया। जिसके कारण माँ को कुष्मांडा कहते हैं। कुष्मांडा संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ कुंडा, जो कि बाहर से सख्त और अंदर से नरम है। इससे माँ हमें ये सिखाती है कि हम बाहर से कितने ही कठोर हैं और अंदर से सदैव नरम चाहिए। हम अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करेंगे और निरंतर श्वासों की मस्ती में उठते चले जाएंगे। और माँ की चेतना के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। माँ रचनात्मकता के देवी है। जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। माँ कहीं बाहर नहीं,
वे हमारे भीतर ही हैं। हम अपनी रचनात्मकता को जागृत करके माँ को जागृत कर सकते हैं। और उनकी चेतना के साथ एकीकृत हो सकते हैं। जाति विश्वास और जाति विश्वास को साक्षी भाव से देखते रहिए और निरंतर अपने भीतर चलते चले जाइए। मंडल में निवास करते हैं जो ये सूर्य का तेज है, वे माँ के तेज के द्वारा ही दीप्तिमान है। माँ के मुखमंडल के प्रकाश से ही ये पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान होता है। माँ के मनमोहक मंद मुस्कान से ये सारी सृष्टि मोहित है। माँ कुष्मांडा देवी की ये छवि हमें ये बताती है कि जब हम ध्यान की गहनता में उतर जाएंगे तो हमारा आंतरिक शरीर दीप्तिमान हो जाएगा और हमारे भी चेहरे पे माँ की भांति तेज और मुस्कान सदैव बनी रहेगी। इसलिए अपने मन के भीतर जितना अधिक गहराई में उतर सके उतरने का प्रयास करें। अपनी श्वासों की डोर को थामे हुए एक एक सीढ़ी करके अपने भीतर उतरते जाएं और गहराई में और गहनता में।
और निरंतर श्वासों की मस्ती में डूबे रहें। माँ कुष्मांडा, माँ लक्ष्मी, माँ काली और अन्य समस्त देवियों का रूप धारण करती है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी के रूप में माँ हमें इस भौतिक संसार में रहने के लिए संदेश देती है। माँ सरस्वती के रूप में माँ हमें अपनी रचनात्मकता को और अधिक बढ़ाने का संदेश देती है। और माँ पार्वती के रूप में माँ हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देती है। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को साक्षी भाव से देखते रहें। और श्वासों की मस्ती में डूबते रहें। आप कुष्मांडा देवी के पाठ में जाए, जिससे माँ अष्टभुजी भी कहलाते हैं। जिसमें माँ क्रमशः कमंडलू, धनुष बाण, गदा, अमृत कलश इत्यादि धारण किए हुए हैं। और आठवें हाथ में माँ रिद्धि सिद्धि दाहिनी जपमाला को धारण किया हुआ है। इसके द्वारा माँ हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर है। माँ ये जपमाला के माध्यम से हमें ये संदेश देते हैं कि हम निरंतर अपने श्वासों की माला को जपते रहें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है हमारी
आत्मा के उत्थान के लिए जो कुछ बाहर है वे सभी हमारे अंदर निहित हैं। इसलिए अपनी श्वासों की माला को निरंतर जपते रहें, निरंतर जपते रहें। और अपनी श्वासों को ही आंतरिक बनाएं और अपने गुरु को निरंतर निहारते हुए उसका अनुसरण करते हुए अपने आंतरिक गहराइयों में चलते चले जाइए। माँ ये कभी नहीं चाहती कि हम भूख पीठ नैवेद्य आरती से उनकी आराधना करें। वे सदैव यही चाहती हैं कि हम अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति के संतुलन को नियंत्रित रखें, उसको बैलेंस बनाए रखें। और हम अंदर से स्थिर और शांत हो जाए। जब हम अंदर से स्थिर और शांत होते हैं तभी माँ की चेतना के साथ एकीकृत हो पाते हैं और अन्य दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़ पाते हैं और मैं कौन हूँ का तलाश कर पाते हैं। हम अपनी नासिका से अंदर आते हुए श्वास को महसूस करेंगे। वे लंबी है या छोटी है, वे ठंडी है या गर्म। तेज श्वासों के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखें। एक भी श्वास हमारी जागरूकता के बगैर न तो अंदर आने पाए और न ही बाहर। तेज श्वासों को साक्षी भाव से देखते रहें
और निरंतर गहनता में डूबते चले जाएं। माँ बैलेंस की देवी है। माँ पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को बैलेंस में बनाते हैं। और माँ हमारे अनाहत चक्र पे स्थिर होती हैं, जिसका रंग हरा है। वैसे तो माँ को नीला रंग पसंद है। माँ हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान अपने मंद मंद मुस्कान के द्वारा समस्त सृष्टि में प्रेम प्रकाश फैलाते रहते हैं। अनाहत चक्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चुपचाप सभी जगह फैलते रहो, प्रेम फैलाते रहो, प्रेम प्रकाश भेजते रहो। ये चक्र हमारे सभी चक्रों को बैलेंस करता है। ये सोल सेल पर स्थित है। ये बिल्कुल मध्य में है। इसके ऊपर 3 चक्र और नीचे 3 चक्र हैं। नीचे के 3 चक्र मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। ऊपर के 3 चक्र विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ चक्र, ये सभी चक्रों को बैलेंस करते हैं। इस प्रकार से माँ संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। हम अपने अनाहत चक्र को सक्रिय करके अपने अंदर स्थित माँ कुष्मांडा देवी को जागृत कर सकते हैं। अनाहत चक्र को जागृत करके हम वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि
इस सृष्टि में दूसरा कुछ भी नहीं। जो है सब है। बस अंतर इतना है कि हम विविध रूपों में विराजमान हैं। जिस प्रकार से माँ ही सर्वस्त्र व्याप्त है, और माँ अपने ओजस्वी मुखमंडल और मंद मुस्कान से संपूर्ण सृष्टि को मोहित किए हुए अद्भुत अलौकिक हम अपने भीतर माँ को जागृत करके अपने मुखमंडल पे माँ की छवि को उतार सकते हैं। माँ की इसी अलौकिक छवि का अनुसरण करके हम सभी उच्च मंदमुग्ध रहेंगे। जो लोग माँ के इसी ही अद्भुत मोहित स्वरूप में मंदमुग्ध रहना चाह रहे हैं, वो इसी में मंदमुग्ध रहे, स्वेच्छा से अपने भौतिक शरीर की ओर लौटे। अब हम सभी आराम से बिना किसी जल्दबाजी के अपना समय लेते हुए बहुत ही धीमी गति से माँ कुष्मांडा देवी को कोटि कोटि नमन करते अपने भौतिक देह की ओर चलेंगे।
धीरे धीरे अपने भौतिक देह को महसूस करेंगे। अपने मस्तिष्क को महसूस करेंगे। नेत्र, नासिका, कर्ण, मुख विभाग, संपूर्ण शीर्ष भाग को महसूस करेंगे। ग्रीवा, कंधा, बाजू, हथेलियां, संपूर्ण पृष्ठ भाग को महसूस करेंगे। वक्ष क्षेत्र, नाभि कमल क्षेत्र, कटी क्षेत्र, पैर, तलवे, अंगुलियां, शमशीर से लेके नख तक अपने संपूर्ण अंगों को महसूस करेंगे। अपनी बाह्य वातावरण को महसूस करेंगे। बहुत ही धीमी गति से अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे। हाथों की लाक को खोलते हुए हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। माँ कुष्मांडा को कोटि कोटि नमन। हमारे साथ जुड़ने वाली सभी दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि नमन। इस ब्रह्मांड का बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी आत्मा के उत्थान के लिए हमें भौतिक देह प्रदान किया। हमारे समस्त गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे और पूरी तरह अपने हाथों से आंखों को ढके रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही धीमी गति से अपनी हाथों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे और पलकों को झपकाएंगे। और अपने हाथों को संपूर्ण अपने शीर्ष और संपूर्ण शरीर पे रगड़ लेंगे और पूर्णतः भौतिक जगत में लौट आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अवसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, बहुत ही दिव्य ध्यान। थैंक यू। धन्यवाद मम्मी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर कोई सभी शेयर करे कैसा लगा अनुभव। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मम्मी। थैंक यू।
समय बहुत ही एनर्जी का समय है, और जब हम लोग ध्यान करते हैं तो और भी एनर्जी, सभी की सम्मिलित एनर्जी और बढ़ जाती है। तो ध्यान के बाद अब हम लोग थोड़ी सी माता की सेवा में भजन करेंगे। तो जो भी कल नहीं किए हैं, कल परसों नहीं किए हैं, वो आज करेंगे। और आज का स्टार्ट सीमा से करवाऊंगे। सीमा, तैयार हो जा। आप आप तो अंदर में। मैम मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ ध्यान मैं, बहुत ही वो मैम स्वागत है। ध्यान बहुत ही गहरा, बहुत ही अच्छा था। और मैडम, मैं ध्यान में जब थी तो मुझे समझ में आया था कि माँ कुष्मांडा जो है वो क्यों कहा जाता है कि वो सूर्य में निवास करती हैं। क्योंकि वो हृदय चक्र इसीलिए है क्योंकि वही तो प्रेम और प्रकाश का स्रोत है। प्रेम और प्रकाश में निवास करने वाला ही तो हर एक को बिना मतलब बिना जजमेंट किए वो सबको एक समान प्रकाश और एक समान प्रेम देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये गरीब है कि ये अमीर है कि ये दुष्ट है प्राणी या ये बहुत ही धार्मिक है। वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो सबके लिए उनके हृदय में प्रेम और प्रकाश होगा। तो यही काम तो सूर्य देवता भी कर रहे हैं क्योंकि वो सूर्य में निवास करती हैं। सूर्य को शक्ति प्रदान कर रही हैं। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। थैंक यू वेरी मच मैडम, धन्यवाद मैम। और जिन्होंने इसके किया है। साथ ही मैं मेन है कि ये माता का स्वरूप है। पिता के स्वरूप में मैं कभी कभी देखती हूँ कि थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन माता के स्वरूप पे, जैसे पिता के स्वरूप में कर्ण के लिए उन्होंने, अर्जुन के लिए उन्होंने कर्ण से थोड़ा सा छल किया था। तो इस तरह से कुछ बातें आती हैं सामने। लेकिन माता के स्वरूप में ऐसा आपको सभी बच्चे उनको एक ही प्रकार के देखने को मिलेंगे, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। तो ये मुझे लगता है एक पॉजिटिविटी रहती है ज्यादा माता लोगों के साथ। क्योंकि माँ ने हर बच्चे को जब भी जन्म दिया तो वो पेन, वो दर्द जो उस और वो जो 9 महीने उन्होंने कोख में रखा, उसका एक्सपीरियंस भी समान ही होता है। प्रसव के दौरान जो पीड़ा सहती है वो भी समान होती है। तो वो हाँ, कैसे कभी कभी भेद। बच्चों की वजह से मुझे लगता है कि माता लोग एक दूसरे बच्चे के प्रति करती होंगी, लेकिन रियल में उसके पीछे भी कारण रहते हैं। सही बात मैम। सही में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सुनीता जी, बहुत दिनों बाद मंच पर आई है, कैसा ध्यान लगा आठ बहुत बंधन में? धन्यवाद वंदन। मैं रोज सोचती थी, इस पे देखती थी कि 2 बजे से ध्यान है। कभी नींद लग जाती, कभी कोई आ जाता, लेकिन आज मैं फिर वो रामायण कर रही हूँ ना, नवह पारायण नवरात्रि में। आज मुझे क्या, जी, 2 बजे आज तो जुड़ना है। इतना बढ़िया ध्यान था, इतना बढ़िया था कि बहुत अच्छा ध्यान लगा, एकदम डीप। अच्छा आज हम लोगों के, धन्यवाद मैम। ज्योत्सना मैम भी जुड़ी हैं आत्मबंधन में। मैम में हम लोगों की आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है मैम कंफर्टेबल नहीं है अभी, हो सकता है। चलिए, जब होगा तो हम लोग ध्यान के बाद थोड़ा सा सेवा भजन के रूप में करेंगे। और सीमा लगता है तैयार हो चुकी हैं। तो सीमा, सभी को ही सेवा सभी देंगे। को आत्मबंधन। आत्म आज तो नहीं दे पाएंगे सेवा, क्योंकि भजन हमको याद नहीं रहता है। कल पक्का करेंगे, हम याद कर लेंगे आज। तो चले, सुनीता जी कुछ सुना सकते हैं, या जो भी सुना सकते हैं, जिनकी तैयारी है। सुना देती हूँ, छोटा सा भजन है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही आवाज आ रही है, लेकिन जो भी है। आ रही है आवाज में? आइए।
जब मैंने भजन कराया मैया छम छम नाचे। जब मैंने भजन कराया मैया छम छम ना। हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी। जब मैंने चरण धुलाया मैया छम छम नाचे। जब मैंने चरण धुलाया मैया छम छम नाचे। हाथ में थाली लहंगा और चुनरी, हाथ में थाली लहंगा और चुनरी। जब मैंने चुनर उड़ाया मैया छम छम नाचे। जब मैंने चुनर उड़ाया मैया छम छम नाचे। जब मैंने भजन कराया मैया छम छम नाचे। हाथ में थाली हलवा और पूड़ी, हाथ में थाली हलवा और पूड़ी। जब मैंने भोग लगाया मैया छम छम नाचे। जब मैंने भोग लगाया मैया छम छम नाचे। जब मैंने भजन कराया मैया छम छम नाचे। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य। धन्यवाद सुनीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच आपकी मुस्कान के हम लोग सब कायल। उस मंच से इस मंच तक सभी आपके मुस्कान दीवान। धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक। आप कौन सेवा देंगे? नवनीत मैम लगता है तैयार हैं। हाँ मैम। मैम, आपने खूब पहचान लिया है। हाँ, मैं बस मैं आपकी डायरी देख ली। मैंने एक्चुअली खुद भी लिखे हुए हैं इनमें से कुछ कुछ। हाँ, बहुत सुंदर जी। जयकारा शेरावाली का, बोलो साचे दरबार की जो भी जय। कंफर्टेबल है सभी वीडियो ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा जब आप वही लोग रिकॉर्डिंग अच्छा देखेंगे लगेगा। तो। माँ का आशीर्वाद लीजिए सब जन। सेवा का मौका सबको मिल रहा है और हाँ जयकारा जोर से लगना है, सबको सुनाई दे, सब गूंजे पूरे। उसका प्रेम और प्रकाश, माँ का प्रेम और प्रकाश हर घर में गूंजे और आसपास के वातावरण में भी गूंजे। चलिए, जयकारा शेरा वाली का, बोलो साचे दरबार की जय। जय। जय तोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय हो। तेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। 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 अब भजन उनके लिए अर्पित, उनके चरणों में, उनके कमलों में, कमल स्वरूप चरणों में। तेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार मैया तेरे मंदिर में। कोई तेरे लिए दिया बाती लाया, कोई तेरे लिए दिया बाती लाया। कोई आया है, कोई आया है लेकर श्रृंगार मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार मैया तेरे मंदिर में। कोई तेरे लिए मुकुट लेके आया, कोई तेरे लिए मुकुट लेके आया। कोई लाया है, कोई लाया है फूलों का हार मैया तेरे मंदिर में। कोई लाया है फूलों का हार मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार मैया तेरे मंदिर में। कोई तेरे लिए कुमकुम लेके आया, कोई तेरे लिए कुमकुम लेके आया। कोई लाया है,
कोई लाया है इतर की बहार, मैया तेरे मंदिर में। कोई लाया है इतर की बहार, मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार, मैया तेरे मंदिर में। कोई तेरे लिए लहंगा लेके आया, कोई तेरे लिए लहंगा लेके आया। कोई लाया है चुनरी लाल, मैया तेरे मंदिर में। कोई लाया है चुनरी लाल, मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार, मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार, मैया तेरे मंदिर में। कोई तेरे लिए मिठाई लेके आया, कोई तेरे लिए मिठाई लेके आया। मैं लाई हूँ प्यार, मैया तेरे मंदिर में। मैं लाई हूँ भरपूर प्यार, मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार, मैया तेरे मंदिर में। तेरे भक्तों की लगी है कतार, मैया तेरे मंदिर में। बोलो साचे दरबार की जय। जय। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद मैम, धन्यवाद सेवा जी। देने का मौका देने का धन्यवाद। प्रिया तुम सुनाओ। चलिए प्रिया जी आप सुनाइए। जय माता दी। जय बोलो माता। सरकार की जय। सबको बताऊंगी अंगना सजाऊंगी, सबको बताऊंगी अंगना सजाऊंगी। प्यारा सजा है दरबार, आओ माँ के दर्शन लो। प्यारा सजा है दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। बागों में जाऊंगी फूल जाऊंगी, राहों पे चुनकी में कलियां बिछाऊंगी। फूलों में होगा दीदार, ओ माँ के दर्शन कर लो। फूलों में होगा दीदार, आओ माँ के दर्शन कर लो। सबको बताऊंगी अंगना सजाऊंगी, प्यारा सजा है दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। गंगा पी जाऊंगी गगरी भर लाऊंगी, गंगा जल से मैया के चरण पखारूंगी। बरसेगी अमृत धार, आओ माँ के दर्शन कर लो। बरसेगी अमृत धार, आओ माँ के दर्शन कर लो। पावन होगा मेरा द्वार, आओ माँ के दर्शन कर लो। सबको बताऊंगी अंगना सजाऊंगी, प्यारा सजा है दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। अक्षरा रोलिका में तिलक लगाऊंगी, धूप और दीप की ज्योति जलाऊंगी। रोशन होगा घर द्वार, आओ माँ के दर्शन कर लो। रोशन होगा घर द्वार, आओ माँ के दर्शन कर लो। सबको बताऊंगी अंगना सजाऊंगी, प्यारा सजा है दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। प्यारा सजा दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। हलवा बनाऊंगी मैं पूरी बनाऊंगी, प्रेम से मैया जी को भोग लगाऊंगी। भक्ति सदा भंडार, आओ माँ के दर्शन कर लो। भक्ति ता भंडार, आओ माँ के दर्शन कर लो। सबको बताऊंगी अंगना सजाऊंगी, प्यारा सजा है दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। प्यारा सजा है दरबार,
रे आओ माँ की दर्शन कर लो। ढोलक में लाऊंगी, चिमटा में लाऊंगी, महिमा है अपरंपार। आओ माँ की दर्शन कर लो, महिमा है अपरंपार। आओ माँ की दर्शन कर लो। सबको बताऊंगी, अंगना सजाऊंगी, सबको बताऊंगी, मैं अंगना सजाऊंगी। प्यारा सजा है दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। प्यारा चाहे दरबार, आओ माँ के दर्शन कर लो। माते जी बहुत जय। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर प्रिया जी। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, मैं तो भूल गई थी जी कि मैंने अभी जब ध्यान कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि खूब बड़ा सा थार होता है ना, थार टाइप का। जी जी और जी। उसमें ऐसे जैसे कोई अन्न था कि क्या, कुछ ऐसे ही था, जैसे वो दाना टाइप का कुछ था, वो ऐसे मुझे दे रही है। मतलब कोई दिखा नहीं, जैसे मेरे ऊपर ऐसे कोई मुझे दे रहा है, मुझे ऐसा दिखा। पता नहीं, तो बहुत बढ़िया अनुभव था। अभी बात करते करते ध्यान आ गया, वो ड्रेस कोड, अच्छा उसमें ड्रेस कोड दिया था क्या, ग्रीन कलर का? हाँ, और चक्रा के अनुसार मतलब कि आज ग्रीन कलर है। तो मैं ना पिंक कलर पहनी थी, तो फिर मैंने सोचा क्या, सूट क्यों निकाले, मैंने गाउन पहन लिया ग्रीन कलर का ये। अरे वाह। थैंक यू। आपको बहुत अच्छा हो, नहीं तो फॉलो तो करना भी, ग्रीन लिखा है तो ड्रेस कोड ही होगा। तो उन्होंने पहन लिया, तो मुझे अनुभव भी आज बहुत अच्छा हुआ। चलिए, 5 दिन और है मेरे पास, तो आज ध्यान से जोड़ने के लिए करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है ध्यान के बिल्कुल। माध्यम से। बहुत मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल गया। जी जी। थैंक इसमें यू। की आवाज बहुत अच्छी है, ध्यान बहुत बढ़िया था। धन्यवाद मैम। और कौन सेवा देना चाहेंगे? एक हम लोग और ले सकते हैं। जी। जो भी विद्या आपकी तैयारी है तो आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। आज विद्या जी कुछ अस्वस्थ लग रही हैं। नहीं, उनमें एनर्जी है। आवाज उनकी कट रही। आत्मबंधन दीजिए। आप विद्या आपको सुना रही हो कि आगे हम लोग मैं ही चली, नहीं तो सुन विद्या कुछ है तैयार। आवाज आपकी कट। कंटिन्यू कर लीजिए। वीडियो बंद करने को कह दीजिए उनको। हाँ, उनका कुछ कट रहा विद्या जी अपना वीडियो बंद करके बोलिए। है। हाँ, क्या बोल रही हैं? आप लोग ठीक, वो बोल रही है शायद कि आप लोग कंटिन्यू करें दीदी, शायद। आप लोग कंटिन्यू करिए ना। ठीक 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 ठीक। ठीक। चलिए। आवाज नहीं ये बोल रहे हैं, दीदी आप लोग करिए ना, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक विद्या। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, ताली सबको बजाना है। आज माँ का जागरण, जिसको मैया हाथ न दिए उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया हाथ न दिए उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया हाथ दे दी उनको ताली तो बजाना है। जब मैया हाथ दी है उनको ताली तो बजाना है। आज माँ का जागरण है,
बोली सबको लगाना है, आज माँ का जागरण है। बोली सबको लगाना है, जिसको मैया पैर न दिए उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया पैर न दिए उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया पैर दी है एक बार दर्शन को तो जाना है। जब मैया पैर दी है एक बार दर्शन को तो जाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। जिसको मैया दौलत नहीं दी उसको मैया कुछ न कहे। जिसको मैया दौलत नहीं दी उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया दौलत दी है उसको भंडारा करवाना है। जब मैया दौलत दी है उसको भंडारा करवाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। जिसकी मैया कोख न भरी उसको मैया कुछ न कहे। जिसकी मैया कोख न भरी उसको मैया कुछ न कहे। जब मैया कोख भर दी एक दिन जागरण तो करवाना है। जब मैया कोख भर दी एक दिन जागरण तो करवाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। आज माँ का जागरण है, बोली सबको लगाना है। बोलो शेरा वाली माता की जय। जय। बहुत धन्यवाद बड़ी। धन्यवाद। एने मैंने ओने तकला से कुछ न होई, एने ओने तकला उन्हें से ताकने कुछ न से होई। कुछ जबले नहीं ताली न बजैबा मैया बजबू खुश मैया न खुश ना होई। जबले होई जब ताली से न ताली बजैबा ना मैया बजेगा खुश मैया न होई। खुश ना होई टिकवाए बिदिया पहिनैले से कुछ न ना होई। होई टिकवाए टिकरा बिदिया आया विदिया पहिनैले से कुछ न हो। जबले चुनरी ना ओढ़ैबा मैया खुश न होई। जबले चुनरी ना ओढ़ैबा मैया खुश न होई। एने ओने तकला तकला से कुछ न कुछ ना होई। होई एने ओने तकला उन्हें से कुछ तकने न से हो। कुछ ना जबले होई ताली न ताली बजैबा ना मैया बजेगा खुश मैया न खुश ना होई। जबले होई ताली सबसे न ताली बजैबा ना मैया बजेगा खुश ना होई हलुआ या पूरी चढ़ावल से कुछ न होई। हलुआ या पूरी चढ़े से चढ़ावल कुछ न होई। ना जबले होई जब से बतासा न चढ़ैबा मैया खुश न चढ़ावल ना होई। जबले होई बतासा न चढ़ैबा आसाना मैया चाहे खुश न खुश ना ई होई जबले ताली न बजैबा ना मैया बजेगा खुश न खुश होई। ना होई जय माता जब की। से और आप मेरे इसमें और 4 चांद लगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत देखिए ये भी एक ध्यान ही है। इसमें भी देखिए हम लोग की सोच कहीं है, बस प्रेजेंट में ही है, और जी। ध्यान भी यही। तो सचमुच आनंद ब्रह्मा हम लोगों का हो जाता है। ज्योतिषना में आत्मबंधन जिसमें हमें लगता है वो कहीं रास्ते उस्ते में है क्या? हाँ रिएक्ट तो कर रही है मैम। सभी को आत्मवंदन, लेकिन मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती, इसलिए सुनिए। आत्मवंदन में आत्मवंदन में हूँ। बहुत ही सुंदर ध्यान सुषमा जी, बहुत ही सुंदर ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो गहराई आपके ध्यान में, आपकी आवाज में थी, उसको एक बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आप के साथ साथ हम भी उसी
एनर्जी के बीच में गोल घेरे में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान के लिए। धन्यवाद और मैम। मुख माँ मेरा को था, भी शब्द किसका था पता नहीं मैम। हाँ, ऐसा ही होता है, मैं बिल्कुल महसूस कर सकती हूँ इस बात को। जी मैम। आपको भी धन्यवाद कि वो हमें किसी ना किसी तरीके से जोड़ रही है। एक मैं जो भी काम कर रही थी मेरे अंदर से बहुत जोर से आ रहा था, जोर से मतलब अंदर से पुश आ रहा था कि मुझे वो ध्यान में जुड़ना है, ध्यान में जुड़ना है। मुझे नहीं पता था कि आज आप लोग माँ के ध्यान में हैं। मुझे तो यही लग रहा था कि जो सेशन बुक का स्वाध्याय चल रहा है वो होगा, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी और मैंने ज्वाइन किया 2:10 पे या 2:12 पे किया। और वो जो माँ की शक्ति महसूस हुई, मैंने कहा वाह, माँ ने बुला ही लिया मुझे। मंच पे ना मैम हर नवरात्र को मतलब जब से मैं हम लोग जूम का यूज किए हैं, हर नवरात्र को 9 दिनों का ध्यान होता है। तो अभी कोई योगी कथामृत का ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि नवरात्र था तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, माता के 9 दिनों का ध्यान करेंगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे बहुत बहुत सुंदर, नहीं बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त की जो एनर्जी से आप जुड़ जाते हैं वो आपको पूरे साल एनर्जी देती है। जी जी पूरे साल आपकी जो कहते हैं ना सन्मति जो है ना, वो पूरे साल बरकरार रहती है इस एनर्जी से जुड़ने पर। धन्यवाद शेयरिंग के लिए, थैंक यू। तो धन्यवाद। चलिए दोस्तों, समय हो चुका है, तो आज हम लोग विदा लेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता के स्वरूप के साथ, और कल का ध्यान अंशु जी करवाएंगी। और हम लोगों का कल का जो वस्त्र रहेगा आसमानी रहेगा, चक्रा के अनुसार आसमानी रहेगा। और ऐसे उसमें क्या कलर है सुषमा जी, याद है क्या माता के स्वरूप के अनुसार? एक मिनट बता रहे हैं। पीला है मैम। अच्छा, तो पीला तो हम लोग पहन ही चुके हैं, तो हम्म। आसमानी ही हम लोग पहनेंगे कल। हाँ, हम्म। आसमानी पहन सकते हैं, ब्लू, हल्का ब्लू पहन सकते हैं, जिनके पास जो अवेलेबल हो। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल हम लोग फिर मिलते हैं। आत्मनिर्भर, थैंक यू। आत्मवंदन।